टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 और इस एक्सरसाइज को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का देखेंगे कुछ क्वेश्चन और फिर सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन इसका कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ग्राफ आपको ये वैल्यू निकालना है, लीनियर इक्वेशन दिया है और ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहला इक्वेशन है x + y = 4। आपको क्या करना है, आपको पहले बता रखा है x और y 2 वेरिएबल है। यहाँ पे x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 आप ले लेंगे और y की वैल्यू पुट करके निकालेंगे। एक बार पहला इक्वेशन में 0 पुट किया, 0 को इस साइड लेके गए तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। मतलब जब x 0 था तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। जब x 1 था तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। यहाँ 1 रखा, माइनस किया, y की वैल्यू 3 आ गई। जब x 2 रहा तो y की वैल्यू माइनस करने पे 2 आ गई। जब x 3 रहा तो y की वैल्यू माइनस करने पे 1 आ गई। आपने ये ब्रैकेट तैयार कर लिया, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रख के वैल्यू जो आई उसको अरेंज कर दिया। आप ग्राफ पेपर पे चलेंगे, ये रफ वर्क है लेकिन आप जब करेंगे तो आप ग्राफ पेपर पे करेंगे। कोऑर्डिनेट आप अरेंज कर दिए, x डैश, y डैश। सबसे पहला x एक्सिस जानते हैं आप, कोऑर्डिनेट x और y के फॉर्म में आता है 0 और 4। तो 0 और y एक्सिस 4 ये यहाँ होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 1, 3, x एक्सिस 1 और y 3। सेकेंड पॉइंट उसी तरह थर्ड पॉइंट 2, 2 और फोर्थ पॉइंट 3, 1। आपने जब मिलाया तो स्ट्रेट लाइन आया और आपने फिर उसके बाद लिखा x + y, उस लाइन पे लिख दिया x + y = 4। आपने पहला ग्राफ ड्रॉ कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन है x - y = 2। सेम x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जब आपने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या हो गई -2। x की वैल्यू जब आपने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या हो गई, ये y प्लस में आ गया, 2 उधर चला गया -1। x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू जब आप 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, क्योंकि y प्लस में गया, 2 उधर माइनस में गया, y की वैल्यू 1 आ गई। आपने अरेंज करना शुरू किया, इसका ग्राफ बनाना शुरू किया आपने। आप इसका ग्राफ बनाएंगे सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ आपके पास यहाँ पे है, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ। पहला है आपके पास क्या, आपके पास पहला है 0, -2, 1, -1, 2, 0, 3, 1। 0, -2 x एक्सिस पे 0 और -2 ये हो गया। फिर आपके पास है 1, -1, 1 और -1 आपका ये एक्सिस हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका 2, 0, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 0, ये पॉइंट हो गया। और फिर आपका है 3, 1, आपका ये लाइन हो गया। आपने लिख दिया x - y = 2। आपने स्ट्रेट लाइन लेके आ गए। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ का। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप, y = 3x। तो इसमें मैंने क्या किया, y की वैल्यू रखी, y की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करने के बाद वैल्यू निकाला। जब y की वैल्यू 0 हुई तो x की वैल्यू मान लेंगे 0, क्योंकि 0.3 0 कर लिया। जब y की वैल्यू 1 हुई तो x की वैल्यू 0.33। जब y की वैल्यू 2 हुई तो x की वैल्यू 0.66 पॉइंट में लेके आए। जब y की वैल्यू 3 हुई तो x की वैल्यू 1 हो गई। आपने अरेंज कर दिया। ग्राफ जब किए तो एक्सिस पे अरेंज किया नंबर -1, -2, -3। ये x एक्सिस हुआ 1, 2, 3, ये इधर -1, -2 आपने अरेंज किया। सबसे पहला पॉइंट है 0, 0, ये यहाँ पे ओरिजिन पे आ जाएगा। दूसरा है 0.33 x एक्सिस पे, 0.33 1 से छोटा है तो ये कहीं ना कहीं इधर ही आएगा। और 1, 0.66 ये भी 1 से छोटा है तो कहीं ना कहीं 1 से पहले ही आएगा। दूसरा 1 और 3 जब आप ये ग्राफ पे अरेंज करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो फिर आपका ये थर्ड ग्राफ कंप्लीट हुआ। आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे। फोर्थ ग्राफ देखेंगे, सेम एक इक्वेशन दिया हुआ है। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे। जब x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू 3। जब x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू आपने 2 रखा तो y की वैल्यू -1 आ गई। x की वैल्यू जब आपने 3 रखा तो y की वैल्यू -3 आ गई। अब इसका ग्राफ देखेंगे। पहला है 0, 3, 0 और 3 पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट है 1 1 एक्स और वाई पे 1 1। सेकेंड पॉइंट है 2 -1 नीचे की तरफ आएगा। थर्ड पॉइंट है 3 -3 ये और नीचे आएगा। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो गया। और आप लास्ट में क्या लिखेंगे 3 = 2x + y। ये आपका कुछ ग्राफ ड्रॉ करना था जो आप करेंगे और इसी तरह से आपको करना है। सेकेंड इक्वेशन है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 14 हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। बोलता है इक्वेशन ऑफ लाइन दीजिए जो पॉइंट 2 और 14 से पास करती हो और इसके कितने मतलब ये बनाए जा सकते हैं, लाइंस बनाए जा सकते हैं। बहुत ईजी है। ये एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आप क्या करेंगे, एक बार x + y करेंगे, दोनों को ऐड किया तो 16 आ गया। एक बार मान लीजिए कि 7x कर दिया, मतलब 2 से 7 मल्टीप्लाई कर दिया, -y किया तो आपका 0 लाइन आ गया। एक बार मान लीजिए मैंने किया कि 2x + y, तो x एक्सिस को डबल करके प्लस y करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। अब बोलता है कि हाउ मैनी सच लाइन्स आर देयर, तो आप लिखेंगे दे आर इनफाइनाइटली लाइन्स। यहाँ बहुत सारे लाइन बन सकते हैं। एंड वाई क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे कि एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। दे आर इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स बिकॉज थ्रू ए पॉइंट मेनी लाइन्स आर ड्रॉ। यहीं आप कॉज देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है थर्ड, इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये आपका कोऑर्डिनेट दिया है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। आप क्या करेंगे, x और y की जगह पॉइंट रख देंगे 3 और 4। आपने अरेंज कर दिया, y की जगह 4 रखा तो 12 = 3a + 7। फिर हो गया, आपने इधर 7 को माइनस किया, 5 = 3a, a = 5/3। आपका आंसर आया a की वैल्यू 5/3। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, देखिए ए टैक्सी फेयर इन a city is as follow for the first kilometer the fare is 8 rupees। पहले किलोमीटर के लिए इसका किराया 8 रुपया है। एंड फॉर द मतलब कंटिन्यूस डिस्टेंस के लिए इसका किराया क्या होता है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर होता है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, डिस्टेंस x किलोमीटर कवर किया जाता है और इसका फेयर क्या हो जाता है y रुपीज़। राइट द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। आपके लिखने का तरीका, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, टोटल फेयर y रुपीज़। सिंस द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर क्वेश्चन में दिया है 8 रुपीज़ एंड फेयर ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर है, ठीक है, x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो पहले फर्स्ट किलोमीटर का कितना दाम है, किराया कितना हो रहा है 8 रुपया। तो आप उसको लैंग्वेज में लिखेंगे एंड द फेयर ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस x - 1 किलोमीटर इज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। सही बात है, ऐसे ही लिखेंगे आप। फिर आप इसको अरेंज कर देंगे। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म टोटल फेयर y, फर्स्ट 1 किलोमीटर का किराया कितना हुआ 8 और x - 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए अदर डिस्टेंस का, सिंप्लीफाई किए यहाँ पे 8 और 5 से माइनस किए 3 + 5x, आपका एक इक्वेशन बन गया। देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले फर्स्ट किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद टोटल डिस्टेंस x है और उसके बाद 1 किलोमीटर जाने के बाद जितना डिस्टेंस होता है उसका किराया 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और उसको अरेंज करने का तरीका है कि टोटल आपका फेयर लगता है y रुपीज़ प्लस फर्स्ट किलोमीटर का, मतलब पहले किलोमीटर का फेयर है 8 रुपया प्लस रिमेनिंग कितना 5x - 5 कैसे हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 + 5 रुपीज़ पर किलोमीटर और कितना किलोमीटर है 5x - 1। इसको सिंप्लीफाई करके आप इस फॉर्म में लेके आए 3 + 5x। अब नॉर्मल आप पॉइंट रखना जानते हैं। यहाँ देखिए मैंने x का पॉइंट माइनस में रखा, -1 -2 और एक बार 0। जब -1 रखा, x का वैल्यू -1 रखा है यहाँ, तो ये हो गया -5, y = -2 आ गया। जब x की वैल्यू -2 रखा तो y = आपका -7 आ गया। x की वैल्यू 0 रखी तो y = 3 आ गया। आप इसको एक्सिस पे अरेंज करेंगे, x और x', y और y' अरेंज किया। ग्राफ पे जब आप अरेंज करेंगे तो और अच्छे से अरेंज होगा।
एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू आपकी -1 हो गई और वाई की वैल्यू आपकी -2 नीचे की तरफ आएगी। दूसरा पॉइंट, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू आपकी -7 नीचे की तरफ, और एक 0 और 3 यहाँ आएगा। आप मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। आप चाहें तो पॉइंट शो कर देंगे। इस तरह से आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में आते हैं। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है 6 इस वीडियो का दिया हुआ है। सबसे पहले फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स में वर्क इक्वल टू क्या होता है, W = F × S। F मतलब फोर्स और S मतलब डिस्टेंस का वर्ड। तो ये देखिए, इफ़ द डिस्टेंस वर्क डन बाय ए बॉडी इज एप्लीकेबल एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो आपको बता ही दिया, W = Fs होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। W = होता है आपका, W मतलब वर्क डन ऑफ ए बॉडी होता है F × S। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ। जब बॉडी कांस्टेंट फोर्स ले 5 यूनिट का, और दूसरा कंडीशन है जो बॉडी और डिस्टेंस कांस्टेंट फोर्स हो 5 यूनिट का और डिस्टेंस ट्रेवल हो 2 यूनिट का और 0 यूनिट का। तो आपको ये इक्वेशन में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, लेट द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स बी, लेट द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स बी y यूनिट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज x यूनिट। तो y = Fx होगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता है डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो y = Fx हुआ, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस x ले लिया, वर्क डन y ले लिया। तो y = कांस्टेंट फोर्स है 5, यहाँ पे डिस्टेंस x हुआ ही। अब आप अरेंज करेंगे कि बॉडी डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है। एक बार 2 यूनिट कर रही है, एक बार 0 यूनिट कर रही है। आपने अरेंज करना शुरू किया। एक बार 0 यूनिट जब करेगी बॉडी, यहाँ पे जब x की जगह 0 आप रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। जब x की वैल्यू आपने 2 रखी, मान लीजिए ये 1 5 मत रखे क्योंकि 2 ही कंडीशन दे रखा है। x की वैल्यू जब आपने 2 रखी तो बॉडी कितना वर्क करती है, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो 0 0, और जब यहाँ 2 रहा तो ये 10 हो गया। ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया था 1 1। आप 2 ही कंडीशन दिया हो तो 2 ही कंडीशन दिखाएंगे, लिखेंगे। फिर नेक्स्ट, फ्रॉम ग्राफ व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट द वर्क डन इज 10 यूनिट, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द 0 यूनिट वर्क डन इज 0 यूनिट। कहने का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि आप इतना बताएंगे कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, और फोर्स यहाँ कांस्टेंट है 5 यूनिट का, और आपको डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है। एक बार 2 यूनिट हो रहा है, एक बार 0 यूनिट हो रहा है। दोनों केस रख के आपने ग्राफ बनाया, और ग्राफ आपका क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन आया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।